सो हेलो गाइस। मैं आज आप लोग को एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। जैसे कि वो एक लड़की की स्टोरी है। ये मैंने कहीं से सुनी हुई है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। और इस लड़की का नाम हम लोग पता नहीं, मतलब जिया मान सकते हैं इस लड़की के नाम में। और ये एमपी से रहने वाली है। तो बेसिकली ये 12th का एग्ज़ाम अभी अभी पास की रहती है, तो इसको पढ़ने जाना रहता है बाहर। तो जिसके लिए अपने मम्मी पापा से ये बोलती है, लेकिन इसके मम्मी-पापा इसकी बात नहीं मानते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, कलेश होता है, लेकिन अ, ये लड़की जो है अपने मम्मी-पापा से बात करना बंद कर देती है, 4-5 दिन तक बात नहीं करती है। तो फाइनली उसके पापा मान जाते हैं, लेकिन तब भी उसकी मम्मी बहुत मना करती है। तो कैसे भी करके लड़ाई-झगड़ा बहुत होता है, कैसे भी करके उसके पापा, चाचा मानते हैं। तो उसके पापा जो रहते हैं उसको रेलवे स्टेशन पे ट्रेन वगैरह में बैठा देते हैं। तो मतलब कि वो एक मतलब सिटी में जाती है जहाँ उसे पढ़ना रहता है। तो बेसिकली इस स्टोरी से आप लोग को बहुत मतलब अच्छा रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा। मतलब ये एक हॉरर स्टोरी है, लेकिन बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप के बारे में आप लोग को पता चलेगा। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो जब वो जाती है सिटी में, तो उसको मतलब कि पीजी वगैरह कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो लेट हो चुकी रहती है बहुत ज़्यादा ही। लड़ाई चक्कर के लड़ाई लड़ाई वगैरह बहुत ज़्यादा हुई रहती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी रहती है, इस वजह से वो नहीं आ पाती है। तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी रहती है, इस वजह से उसको पीजी कॉलेज नहीं मिलता रहता। वो धूप में बहुत परेशान रहती है, बैठी रहती है। तो वो सोचती है कि एक बार अपने घर पे बताऊँ, लेकिन वो फिर सोचती है कि अगर बताऊँगी तो फिर वही सब लोग बोलेगा कि मना किया था मैंने ना। तो लड़की नहीं कुछ बोलती है, फिर वहीं बैठी रहती है। तब तक अचानक से एक उधर से एक लेडी आती है, मतलब थोड़ी बूढ़ी रहती है। तो आके उससे कहती है कि क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? तो वो लड़की बोलती है कि नहीं दादी, कोई परेशानी नहीं, बस मुझे कोई फ्लैट वगैरह पीजी कॉलेज सब बंद हो चुका है, तो मतलब कि एडमिशन नहीं हो पा रहा मेरा। मुझे बस एक फ्लैट चाहिए कोई अच्छा-सा। तो बोलती है कि वो जो लेडी रहती है वो बोलती है कि मेरे एक पहचान वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ते में वो फ्लैट दिलवा देंगे। तो ये बात सुनते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन ये सोचती भी नहीं है कि किस वजह से ये इतना कम में मिल रहा है। उसको तो बस चाहिए चाहे जैसे भी मिल जाए। तो वो जो लेडी रहती है वो ऑटो में बैठते हैं दोनों। तो वो लेडी बेसिकली इस तरह उसको घूरती रहती है एकदम। तो वो जो लड़की रहती है जिया, वो सोचती है कि शायद भाई आंटी है मेरी मदद का, शायद कुछ चाहिए। तो पूछती है कुछ चाहिए आंटी? तो वो बोलती है कि नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए। तो वो उस फ्लैट के यहाँ जाती है जो उसको दिलाने वाली रहती है। तो लेडी बोलती है कि ऊपर जाओ, 403 तुम्हारा रूम है, और 402 में उस हाउस के हाउस ओनर रहते हैं, मकान मालिक, उनसे जाके मिल लो। तो वो जो लड़की रहती है वो हाउस के अंदर एंटर हो जाती है, लेकिन ये जो लेडी रहती है वो हाउस के अंदर नहीं एंटर हो जाती है। तो वो बोलते हैं कि अरे दादी आप यहाँ तक आ गई हैं, तो मतलब ऊपर ही मतलब मेरे साथ चलिए। तो कहती है कि नहीं नहीं अब तुम जाओ, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो वो लेडी वहाँ से चली जाती है। तो जो जिया रहती है वो जाती है तो हाउस ओनर के यहाँ 402 में। तो उससे बोलती है कि मुझे एक फ्लैट चाहिए, ये 403 वाला। तो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से उसको देखता है आश्चर्यचकित होके। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? जो हाउस ओनर रहता है वो बोलता है। तो जिया बोलती है कि मुझे एक लेडी ने यहाँ का पता बताया। तो उस लेडी का नाम सुनते ही वो बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगता है, थोड़ा परेशान होता है। फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है, ये लो चाबी, तुम यहाँ पे रह सकती हो। तो पहले दिन तो वो अपना साफ-सफाई पूरा करती है अच्छे से। साफ-सफाई पूरा होने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक चुकी रहती है। थकने के बाद मतलब वो लिटरली सो जाती है। तो 2 बजे, राइट टाइम 2 बजे उसके मतलब कि फ्लैट के पीछे एक वो रहता है, रेलवे स्टेशन रहता है, जहाँ से बहुत मतलब कि जब मतलब ट्रेन गुज़रती है तो एक आवाज़ आती है। तो उसे वहाँ पे ट्रेन की एक आवाज़ आती है, हॉर्न बजता है। तो मतलब कि उसकी नींद खुल जाती है। वो 2 बजता रहता है रात के, उसके बाद मतलब उसकी नींद खुलती है। तभी अचानक से उसका जो गेट रहता है वो खुलता है। वहाँ से एक लेडी आती है और कुछ चैंटिंग करती रहती है, जो कि जो चीज़ जैसे लैंग्वेज कोई फ्रेंच वगैरह रहा है तो समझ में आ जाती है कि हाँ ये फ्रेंच बोल रहा है, लेकिन वो पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रही थी, समझ नहीं आ रहा था। तो उस लड़की के पास आती है जो जिया रहती है। वो मतलब कि
दूसरे साइड सोई रहती है, ऐसे इस तरफ उसके पीठ के साइड गेट रहता है। वो जो लड़की रहती है वो थोड़ा-सा हिल भी नहीं पाती एकदम, और वो जो औरत रहती है धीरे-धीरे आती है और उसके कान के पास आके इस तरह घंटी बजा के पता नहीं कौन-सा मंत्र पढ़ती रहती है, अजीब-सा चैंटिंग करती रहती है। तो वो एकदम घबरा जाती है, वो मतलब कि सोचती है कि ये भगवान से मनाती है कि ये कोई सपना हो, मतलब कि मतलब सपना हो कि मेरी नींद टूट जाए, लेकिन वो रियलिटी रहता है। तो उस समय वो मतलब कि इसी तरह सोचते-सोचते वो सो जाती है उसी में। जब सुबह होता है तो सब कुछ नॉर्मल मिलता है, तो उस दिन तो वो अपने कॉलेज पीजी चली जाती है पढ़ने के लिए, और उस दिन जब वो कॉलेज पीजी से पढ़ के वापस आती है, तो उस दिन भी वो सोती है और फिर से उसको ट्रेन के हॉर्न सुनाई देता है। तो उसको इस बार समझ में आ जाता है, उसको लगता है अंदर से कि शायद ये 2 बज रहा हो इस समय। तो जब मोबाइल उठा के देखती है, सच में 2 बजता रहता है। वो सोचती है कि मैंने गलती कर दी, जब मेरे साथ पिछली बार ऐसा हो चुका है, तो मुझे इस बार नहीं आना चाहिए था। लेकिन तभी वो अपना आँख बंद कर ली रहती है, ऐसा लगता है कि वो सो गई है। तो तभी फिर से वो लेडी आती है, चैंटिंग करते हुए। उसके क्या आती है, उसके कान के पास घंटी बजाती है और धीमे-धीमे बहुत ही पतली आवाज़ में कुछ चैंटिंग करती रहती है। तो वो फिर से मनाती है भगवान से, और इस बार अचानक से लाइट जाती है। फिर 5 मिनट लाइट आती है, वो लेडी गायब हो जाती है। उसके बाद वो जैसे-तैसे करके उसको नींद आ जाती है, फिर वो सो जाती है। उसके बाद जब पीजी जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, आँख काला हो गया रहता है, उसका गड्ढा हो गया रहता है। एक दिन पीजी गई रहती है, बस इसी तरह मतलब उसके टीचर ने उसको खड़ा किया कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। तो उसके टीचर ने उसको खड़ा किया, बट वो जब खड़ी हुई तो बेहोश होके वहीं गिर गई, और इस वजह से उसको सब हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पे मतलब कि ट्रीटमेंट हुआ, ठीक हो गई। तो वो बोली कि अब मैं अपने फ्लैट पे जा रही हूँ, मतलब तो उस दिन वो आती रहती है। तो जब रात में वो आती है, तो उसका अचानक से जो हाथ में धागा बाँधी रहती है, वो टूट के गिर जाता है, बिना किसी वजह के। तो वो जैसे ही ये देखती है कि टूट के गिरा, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और तुरंत दौड़ के अपने फ्लैट में जाती है। वहाँ जाते वक़्त जब वो दरवाज़ा बंद करती है, वो सोचती है कि वो देखती है कि लड़ाई-झगड़ा और साफ-सफाई करने के चक्कर में मैं तो भगवान जी की मूर्ति बैठानी यहाँ पे भूल गई। तो फटाफट वो भगवान जी की मूर्ति बैठाती है और चुपचाप पेड़ पे बैठ जाती है, और उसमें फिर से 2 बजता है। फिर से उसकी आँख खुलती है, और इस बार वो जो लेडी रहती है, वो बाहर से नॉक करके मराठी में बोलती है कि मुझे क्यों नहीं आने दे रही हो? मुझे आने दो। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और इस बार भी वो सो जाती है। पता नहीं कैसे उसको नींद लग जाती है। ऐसे सिचुएशन में कोई भी रहेगा तो उसकी तो फटेगी ही, और दोबारा से वो उठती है, फिर सुबह में मतलब कि वो अपने पीजी जाती है, पीजी से वापस आती है। बट इस बार जो उसके साथ हुआ, उसके बाद तो फट के 4 हो गई उसकी। तो वो उस रात वो सोई हुई थी, और इस बार वो लेडी 2 बजे उसके बेड के नीचे से ऐसे दम दम करके कुछ कर रही थी, और वो नीचे वो जान गई कि ये वही है। और उसके बाद वो आओ न देखी ताओ देखी, बस भागी, इतना ज़ोर से भागी, इतना ज़ोर से भागी, दरवाज़ा खोल के भागी, इतना ज़ोर से पूरा मतलब कि उसको आवाज़ें आ रही थी कि कहीं शीशे टूटने का, कहीं पोस्ट टूटने का, कहीं कुछ गिरने का, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही, बहुत तेज़ वो भागी। उसके बाद जाके अचानक से किसी चीज़ में ऐसे लड़ी, और वो जो देखती है, वो जिससे लड़ी रहती है, वो उसकी मम्मी रहती है। वो पूछती कि मम्मी आप यहाँ कैसे? तो उसकी जो मम्मी रहती है वो बोलती है कि तुम बाद में मैं बताऊँगी, तुम पहले यहाँ से जल्दी चलो। वो लोग जल्दी जाते हैं पंडित जी के यहाँ, लेकिन तब तक उस लड़की में, वो लड़की, उसकी आत्मा घुस चुकी रहती है उस लेडी की। और वो लोग कार में बैठते हैं, तभी अचानक से वो बहुत ज़्यादा वियर्ड, अजीब-सा बिहेव करने लगती है, कहीं मतलब कि हाथ उसका ऐसे-ऐसे मतलब कि
बहुत ज़्यादा जैसे अजीब-सा बिहेव करने लगती है और आँख उसका उलटने लगता है पूरा। और उसके बाद उसको पंडित जी के यहाँ कैसे भी करके ले जाते हैं। तो वहाँ पे उस ले वो जो जिया रहती है उसको में से पंडित जी उसको कुछ मंत्र-वंत्र उसके सर पे मारते हैं, वो बेहोश हो जाती है और वो जो आत्मा रहती है लेडी की वो निकल जाती है। तो उस आत्मा से उसकी बैक स्टोरी पूछते हैं कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तो बताती है कि मैं भी इसी तरह अपने घर से लड़ाई करके आई थी पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे एक लड़के से प्यार हो गया रहता है। वो दोनों भाग के शादी करने वाले रहते हैं, लेकिन उस लड़के ने उसको धोखा दिया। उस ट्रेन के पटरी के पास ले जाके मतलब कि ट्रेन आती रहती है, वो बोलता है कि हम लोग साथ में इसमें बैठ के जाएँगे। लेकिन वो उस लड़की को उस जो लेडी रहती है उसको धक्का दे देता है और वो मर जाती है। और जिया को भी उसी तरह ये लेडी ले जाके रेलवे स्टेशन में मारना चाहती थी। तो पंडित जी जो रहते हैं वो अपना मतलब कि उसको मुक्ति दिलाते हैं कैसे भी करके। और जब ये सब कुछ ठीक हो जाता है तब जो जिया रहती है वो अपनी मम्मी से पूछती रहती है कि मम्मी आप यहाँ पे आई कैसे? उसकी जो मम्मी बोलती हैं कि मुझे ऐसा इंट्यूशन है, सपना है कि मतलब तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। इसकी वज़ह से मैं तुमको देखने आई, क्या हुआ है तुमको, क्या मतलब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तो जब वो आती है देखती है तो सही में उसके साथ बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ होता रहता है। तो इससे ये पता चलता है इस स्टोरी से कि चाहे जितना भी लाए लेकिन हम लोग के मम्मी-पापा जो होते हैं वो हम लोग से प्यार करते हैं। तो कैसी लगी ये स्टोरी? अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।